Today's lecture is on non-aqueous solvent. Non-aqueous solvent देखिए क्या होता है. Non-aqueous solvent जो है विदाउट वाटर सॉल्वेंट क्या होता है. देखिए अगर हम एक चम्मच चीनी को एक गिलास पानी में अगर घोलते हैं तो जो पानी है वाटर है वो सॉल्वेंट कहा जाता है. सॉल्वेंट जब कोई लिक्विड चीज़ में हम कोई सॉलिड या लिक्विड या गैस कुछ भी चीज़ को घोलते हैं जो मेजर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट कहा जाता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है. तो अब जो लिक्विड चीज़ है वो अल्कोहल हो सकता है, पानी हो सकता है, और केरोसिन ऑयल हो सकता है, और लिक्विड अमोनिया हो सकता है, लिक्विड SO2 हो सकता है, लिक्विड N2O5, लिक्विड P2O5, कुछ भी हो सकता है. वो एसीटोन हो सकता है, और मेथिल अल्कोहल कुछ भी हो सकता है. पानी भी हो सकता है. तो पानी को छोड़कर वाटर इज़ द aqueous सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को छोड़कर यानी कि बिसाइड वाटर ऑल द सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड नॉन aqueous सॉल्वेंट. बस डेफिनेशन यही है. पानी को छोड़कर जितने भी सॉल्वेंट होंगे वो नॉन aqueous सॉल्वेंट कहे जाएंगे. तो ये हमारा जो चैप्टर है नॉन aqueous सॉल्वेंट पर ही है. इसमें लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 हमने पढ़ना है. इसकी कुछ रिएक्शन है. देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन aqueous सॉल्वेंट, इनकी कुछ रिएक्शन है. एसिड बेस रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शन जब होती है तो सॉल्ट बनता है, तो इसको सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी कहते हैं. एसिड बेस रिएक्शन और सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन. एसिड एसिडिक होता है, बेस बेसिक होता है. इनकी जब रिएक्शन होती है तो न्यूट्रल चीज़ बनती है सॉल्ट. सॉल्ट ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं. सबसे पहले इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है, इसका आयनाइजेशन करते हैं. ऑटो आयनाइजेशन. ऑटो आयनाइजेशन होता है जिसमें भी ये होता है, जो पॉट्स होता है हमारे पास, उस पॉट्स में अगर हमने लिक्विड अमोनिया लिक्विड SO2 रखा है तो उसका ऑटो आयनाइजेशन होता है. ऑटो आयनाइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखिए दो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड अमोनिया के. तो यहाँ पर से एक H पॉजिटिव जाता है लिक्विड अमोनिया में दूसरे मॉलिक्यूल में, तो ये H पॉजिटिव इसको NH4 पॉजिटिव बना देगा, और ये इसको जो है जिसमें से H पॉजिटिव गया उसको NH2 निगेटिव छोड़ देगा. इट विल बी रिमेन एज ए माइनस आइन और इट विल बी प्लस आइन. तो पॉजिटिव आयन जो होता है उसको एसिड आयन कहते हैं, जो निगेटिव आयन होता है उसको बेस आयन कहते हैं. वैसे ही लिक्विड SO2 का केस है. देखिए SO2 क्या करता है कि यहाँ से जो SO2 में से एक ऑक्सीजन फिर दूसरे SO2 में जाता है तो उसको SO3 2 निगेटिव बना देगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 निगेटिव होता है, और जो SO बचेगा उसमें 2 पॉजिटिव रह जाएगा. तो इसलिए ये एसिड आयन बना पॉजिटिव वाला, जो माइनस वाला होता है वो बेस आयन होता है. अब देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है NH4Cl. तो इसको हम लिक्विड अमोनिया में क्या कंसीडर करेंगे. लिक्विड अमोनिया में जो NH4Cl है, अगर हमने लिक्विड अमोनिया में इसको डाला तो ये पॉजिटिव आयन तैयार करेगा. लिक्विड अमोनिया का जो पॉजिटिव आयन है, एसिड आयन कहा इसको हमने, तो पॉजिटिव आयन तैयार कर रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड द एसिड इन लिक्विड अमोनिया. और वैसे हम इसको वाटर में जब कंसीडर करते हैं, वाटर में इसको सॉल्ट एज ए सॉल्ट लेते हैं, बट इन लिक्विड अमोनिया इट विल बी कंसीडर एज ए एसिड. एंड ऑल द पोटेशियम सॉल्ट अमाइड सॉल्ट सॉल्युबल अमाइड्स, पोटेशियम अमाइड, सोडियम अमाइड, दीज विल बी कंसीडर एज ए बेस. जब हम इसको लिक्विड अमोनिया में घोलते हैं तो ये NH2 निगेटिव आयन प्रोवाइड करता है. तो जो बेस आयन प्रोवाइड करेगा जो केमिकल, वो निगेटिव आयन कम करेगा. निगेटिव आयन मीन्स बेस आयन जो प्रोवाइड करेगा वो बेस कहा जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन यानी कि एसिड आयन प्रोवाइड करेगा लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया का जैसा, तो उसको एसिड कहेंगे. लिक्विड अमोनिया का जैसा. यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट. इसका मतलब ये है, देखिए जो लिक्विड अमोनिया में करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पर है. देखिए जो एसिड वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन बढ़ाते हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन. करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट का जैसा पॉजिटिव आयन. जैसे सॉल्वेंट कौन सा पॉजिटिव आयन दे रहा है, NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पर NH4Cl सॉल्वेंट का जैसा पॉजिटिव आयन बना रहा है. सो इट विल बी कंसिडर एज ए एसिड. और जो ये बेस है पोटेशियम अमाइड,
ये सॉल्वेंट का जैसा निगेटिव आयन दे रहा है तो ये बेस कहा जाएगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। इसमें लिखा यही है जो मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लेना आप, थ्योरी में वही लिखा होगा। जैसे ऑल द अमोनियम सॉल्ट आर इन लिक्विड अमोनिया विल बिहेव एज ए एसिड वाइल द ऑल द सॉल्युबल अमाइड सॉल्ट आर एज ए बेस। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ये एग्जांपल दिए हैं काफ़ी। सॉल्वेशन रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, सॉल्वेंट फॉर्मेशन रिएक्शन, सॉल्वेशन रिएक्शन और सॉल्वेंट फॉर्मेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल कोई केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस के जुड़कर एक नया मॉलिक्यूल बनाता है जो वो सॉल्वेंट बना देता है, इसको सॉल्वेंट फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए इसमें सॉल्वेशन रिएक्शन और सॉल्वेंट फॉर्मेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच वन और मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच टू सॉल्यूट स्पीशीज के साथ अटैच होता है और कोई क्या बनाता है, ये सॉल्वेंट बना देता है, तो इसको सॉल्वेंट फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया में ये BF3 मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके ये बना रहा है, देखिए सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट फॉर्मेशन है। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में सॉल्वेंट टूटता है और कुछ नया कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हुई। ठीक, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन में देखिए एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव से किस में जा रहा है, जीरो में, इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये निगेटिव से जीरो जा रहा है, निगेटिव वैल्यू कम हो रही है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये है।